हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि आज हम लोग जिस विषय पे पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं, ये आप लोग के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कक्षा 9 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में अध्याय जो 6 है, रेखाएं और कोण, उसका प्रमेय 6 के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। प्रमेय 6 कहता क्या है? यही रेखा के समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यदि हमें यह ज्ञात हो कि L पैरेलल M है और M पैरेलल क्या हो, N हो, L पैरेलल M और M पैरेलल N हो, तो हमें सिद्ध करना है कि यह L जो है N के क्या है, समांतर होगी। यदि हमें पहले से ज्ञात हो कि L M के समांतर है, L जो है M के समांतर है और M जो M है वह N के समांतर है, यानी यह रेखा इस रेखा के क्या है, समांतर है, तो हमें यह सिद्ध करना है कि रेखा L जो है वह रेखा N के क्या होगी, समांतर। L रेखा M के समांतर और रेखा M रेखा N के समांतर हो, तो सिद्ध करना है कि L जो है वह रेखा N के समांतर होगी। ठीक है, तो जो ज्ञात है उसको हम लोग लिख लेते हैं। हमें क्या ज्ञात है बच्चों, कि ज्ञात है कि जो रेखा L है वह M के क्या है, समांतर है। रेखा L जो है M के समांतर है। ठीक, और जो रेखा M है वह N के समांतर है। रेखा M जो है वह N के समांतर है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि जो रेखा L जो है और रेखा N के क्या होगी, समांतर होगी। तो सबसे पहले बच्चों हम एक छोटा सा रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे कि एक तिर्यक रेखा लेंगे, एक तिर्यक रेखा T लेंगे। ठीक है, एक तिर्यक रेखा T लेंगे जो रेखाएं L, M तथा N को, सबसे पहले एक तिर्यक रेखा T लेंगे जो रेखाएं L, M तथा N को क्रमशः बिंदु P, Q तथा R पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले एक रचना करेंगे कि रचना में क्या लिखेंगे कि एक तिर्यक रेखा T इस प्रकार लेंगे, एक तिर्यक रेखा T इस प्रकार लेंगे जो रेखाएं L, M तथा N को बिंदु P, Q तथा R पर क्रमशः क्या कर रही हो, काट रही हो। ठीक है, उस से क्या प्राप्त होगा, प्रतिच्छेदित बिंदु P, Q तथा R पर कोण क्रमशः X, Y तथा Z प्राप्त हुआ। क्रमशः X, Y तथा Z क्या हुआ, प्राप्त हुआ। सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले रचना किया। रचना में क्या लिखेंगे बच्चों, रचना में क्या लिखेंगे, जैसे ही हमने रचना किया, जैसे हमने एक तिर्यक रेखा T इस प्रकार लिया कि जो रेखाएं L, M तथा N को, L, M तथा N को बिंदु P, Q तथा R पर इस प्रकार काटती है कि इन प्रतिच्छेदित बिंदुओं पर, ठीक है ना, पत्ती में क्या प्राप्त हुआ, पत्ती में प्रतिच्छेदित बिंदु, प्रतिच्छेदित बिंदु P, Q तथा R पर
पर कोण क्रमशः एक्स वाई तथा जे प्राप्त होता है। हमने रचना किया, रचना में प्रतिच्छेदित बिंदु P, Q, R प्राप्त हुआ और इन प्रतिच्छेदित बिंदुओं पर कोण X, कोण Y तथा कोण Z प्राप्त हुआ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो इंटरसेक्ट बिंदुओं पर यानी प्रतिच्छेदित बिंदुओं पर कोण बनता है। क्या बनता है? कोण प्राप्त होता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ रेखा L जो है रेखा T से क्या हो रही है, प्रतिच्छेदित हो रही है, तो इस बिंदु P पर एक कोण X प्राप्त हो रहा है। फिर ठीक उसी प्रकार रेखा M को रेखा T क्या कर रही है, बिंदु Q पर प्रतिच्छेदित कर रही है, तो यहाँ पर एक अन्य कोण Y प्राप्त होता है। और उसी प्रकार रेखा T जो है रेखा N को बिंदु R पर प्रतिच्छेदित कर रही है, जहाँ पे कोण Z प्राप्त होता है। अब चूंकि हमको पता है कि यहाँ पे दो रेखाएं जो है L तथा M पैरेलल है। L तथा M क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है, कोई तिर्यक रेखा T काट रही हो, तो ये जो संगत कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे चूंकि L पैरेलल टू M क्या है, ज्ञात है। इसलिए संगत कोण जो होगा, संगत कोण बराबर होगा। अतः कोण X बराबर कोण Y, इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1। इसी प्रकार M पैरेलल टू N ज्ञात है। N पैरेलल टू M ज्ञात है, तो Y बराबर कोण Z संगत कोण अभिगृहित से प्राप्त हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब समीकरण, अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 में देखिए क्या है, समीकरण 1 में x बराबर क्या है, y, और समीकरण 2 में y बराबर क्या है, z। यानी x y के बराबर है और y जो है z के बराबर है। तो इस प्रकार जो y जो x है वह किसके बराबर हो जाएगा, कोण x जो है वह कोण z के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चूंकि कोण x तथा कोण z संगत कोण है, अतः L पैरेलल टू N होगा। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना कि चूंकि x तथा कोण z संगत कोण है, संगत जब बराबर होंगे तो रेखाएं एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ये आपका एक प्रश्न है। प्रश्न ये कह रहा है कि यदि दो रेखाएं M तथा N पैरेलल हो यानी समांतर हो, दो रेखाएं M तथा N एक दूसरे के समांतर हो
और उन समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा L या तिर्यक छेदी रेखा L प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि कोण 5 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, और कोण 8 इसकी वैल्यू क्या होगी। ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, प्राप्त करना है, जिसके लिए हमें कोण 1 = 65 डिग्री दे दिया है। यह किसके बराबर दे दिया है, 65 डिग्री के बराबर दे दिया है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो संगत कोण और अंतर एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, तो प्रतिच्छेदित बिंदु पर बना शीर्षाभिमुख क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं L तथा M एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो प्रतिच्छेदित बिंदु पर शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो चूंकि लिखेंगे, चूंकि L तथा M प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसलिए प्रतिच्छेदित बिंदु पर, प्रतिच्छेदित बिंदु पर शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे, बराबर होंगे। अतः कोण 1 बराबर, कोण 1 बराबर कोण 4, अतः कोण 1 बराबर कोण 4। चूंकि कोण 1 बराबर 65 डिग्री, इसलिए कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा, 65 डिग्री। पुनः जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेदित करती है, तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ओर, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण का योग समपूरक होता है। इसलिए कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। चूंकि कोण 4 = 65 डिग्री ज्ञात किया गया है। इसलिए
65 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। कोण 5 बराबर जब एक पक्ष से दूसरे तरफ लेके जाते हैं तो कोण क्या होता है, घट जाता है। 180 में से क्या करेंगे, घटा देंगे, -65 तो कोण 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 115 डिग्री। कोण 5 इक्वल टू 115। यहाँ से जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण का योग क्या होता है, समपूरक होता है। अतः या इसलिए कोण 4 प्लस कोण 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, चूंकि कोण 4 इक्वल टू 65 डिग्री ये ज्ञात हो चुका है, यहाँ से ज्ञात है, तो कोण 4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 65 डिग्री लिख सकते हैं, और प्लस कोण 5 इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए कोण 5 इक्वल टू 180 ये इधर जाएगा तो माइनस का 65 डिग्री हो जाएगा, तो कोण 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 115 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब बच गया कि कोण 8 की वैल्यू क्या होगी। तो पुनः देखेंगे, चूंकि m पैरेलल टू n है, m पैरेलल टू, चूंकि m पैरेलल टू n है, यानी m जो है n के समांतर है, तो संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। इसलिए कोण 8 इक्वल टू कोण 4, तो कोण 4 की वैल्यू 65 डिग्री पहले से क्या है, ज्ञात है। 8 इक्वल टू 65 डिग्री, क्योंकि 4 की वैल्यू पहले से क्या है, ज्ञात है, 65 डिग्री। इस प्रकार कोण 8 बराबर क्या हो गया, 65 डिग्री प्राप्त हुआ। कोण 5 बराबर, ये आपका आंसर हो गया और ये आपका आंसर। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि AB रेखा CD रेखा के क्या है, समांतर है। ये रेखा AB और यह रेखा CD और यह रेखा क्या है, EF है। कह रहा है कि यदि AB रेखा CD के समांतर है, यह जो रेखा है इस रेखा के समांतर है, और जो CD रेखा है, यह जो रेखा है इस रेखा के क्या है, समांतर है। साथ में ये जो है AB रेखा पर क्या है, परपेंडिकुलर यानी लंबवत। देखो इस साइन का जो मतलब होता है ना, इस साइन का मतलब होता है कि किसी रेखा, या जैसे रेखा मान लीजिए अन्य, ऐसे मान लीजिए अन्य रेखा जो है E है, ठीक है ना, EA, तो इसका मतलब होता है कि 90 डिग्री पे। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो रेखा है EA की, मतलब ये जो रेखा है वह AB रेखा पे 90 डिग्री के रूप में क्या है, इस साइन का मतलब होता है लंबवत। क्या होना है, लंबवत होता है। ठीक है, और इस साइन का मतलब क्या होता है, समांतर। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है कि AB समांतर है CD। देखिए मैंने 2 लाइन खींचा है ना, तो इसका मतलब समांतर, यानी जब AB जो रेखा है वह CD रेखा की क्या है, समांतर है, और CD जो रेखा है
CD जो रेखा है वह EF रेखा के क्या है, समांतर है। समझे बच्चे? और ये जो है EA वह AB पर लंबवत है। क्या है? लंबवत। यहाँ पे लिखा है, साइन लगा है ये वाला परपेंडिकुलर का साइन, यानी इसका मतलब ये हुआ कि AB रेखा पर जो ये रेखा है वह 90 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या है, खड़ी है। क्लियर? और कोण BEF जो है, B देखिए ये जा रहा है BE और ये आ रहा है F, यह जो कोण है वह है 55 डिग्री यानी 55 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है कि x का मान क्या होगा, यहां पे दिए x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा और z इक्वल टू क्या होगा, यह हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। समझे बच्चे? आप लोगों को ज्ञात करना है। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग से यह बताया कि जब कोई रेखा किसी दूसरी रेखा के समांतर है और वह दूसरी रेखा किसी तीसरी रेखा के समांतर है, तो वह तीसरी रेखा पहले रेखा की क्या होती है, समांतर होती है, अकॉर्डिंग टू प्रमेय 6 यानी प्रमेय 6 के अनुसार, प्रमेय 6 के अनुसार यदि AB पैरेलल क्या है, CD है और CD पैरेलल टू क्या है, EF है, तो AB पैरेलल क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा। AB पैरेलल क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू प्रमेय 6। प्रमेय 6 यही बताता है यदि कोई रेखा AB CD के समांतर है और यदि रेखा CD EF के समांतर है तो ये भी रेखा एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले प्रमेय 6 में अध्ययन किए थे इसका। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, जो ज्ञात करना है उसको देखते हैं। सबसे पहले कुछ थ्योरम अप्लाई करेंगे और इस थ्योरम के साथ साथ कुछ और थ्योरम अप्लाई करेंगे। जैसे कि सबसे पहला थ्योरम यह है कि जब दो रेखाएं समांतर होती है यानी EB पैरेलल टू क्या है, EF, जब AB पैरेलल CD है, CD तथा CD पैरेलल EF है, तो प्रमेय 6 से प्रमेय 6 क्या कहता है, अभी मैं आप लोगों को बताया हूं कि प्रमेय 6 के अनुसार यदि कोई रेखा AB CD के समांतर है और CD रेखा EF के समांतर है, तो AB जो रेखा है वह EF के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, ये हम लोग अब थोड़ी देर पहले शुरुआत में ही प्रमेय 6 में अभी प्रूफ किए थे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे प्रमेय 6 से EF यानी AB समांतर हो जाएगा EF के, AB क्या हो जाएगा, EF के समांतर हो जाएगा। कोई रेखा किसी दूसरी रेखा के समांतर हो और उसको कोई तिर्यक रेखा या किसी भी प्रकार की रेखा क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो यानी प्रतिच्छेदित कर रही हो, तो अंतः एकांतर कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अंतः एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे, कोण EBA बराबर हो जाएगा किसके, कोण, ठीक है, EBA बराबर हो जाएगा, यह जो कोण है, ठीक है, इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कोण BEF के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अंतः एकांतर कोण अभिगृहित से, ठीक है, तो कोण EBA बराबर क्या हो जाएगा, 55 डिग्री।
चूंकि त्रिभुज ए ई कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ए ई के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इस कोण बी ए ई प्लस कोण ए ई बी प्लस कोण ई बी ए बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे देखिए, सबसे पहले यहां जान लेंगे कि यदि ए बी के लंबवत है, बी ए ई बराबर 90 डिग्री, कोण बी ए ई बराबर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ए बी पर ए बी जो है, ए ई जो है वह परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के, और ई बी ए बराबर 55 डिग्री ज्ञात। इसलिए ये समीकरण 1 से, इसलिए समीकरण 1 से 90 प्लस कोण ए ई बी प्लस 55 बराबर 180 डिग्री, 9/5, तो कोण ए ई बी प्लस 145 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो कोण ए ई बी बराबर 180 माइनस 145 डिग्री। ठीक है, तो यहां से जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 35 डिग्री, कोण ए ई बी बराबर 35 डिग्री। और देखिए यहाँ ए ई बी किसके बराबर है, जेड के बराबर है, किसके बराबर है, जेड के बराबर, तो जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 35 डिग्री। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले यह एक त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज के सभी कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हमने कोण बी ए ई बी प्लस ई बी ए बराबर 180 डिग्री लिखा, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है ना, समीकरण 1 मान लेंगे। अब चूंकि समीकरण 1 में जब ये वैल्यू जो ये तो दिया हुआ था, ए जो है ए बी के परपेंडिकुलर था, तो ए बी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, और ई बी ए अभी ज्ञात किया गया है, यहाँ पे ज्ञात किया गया था कि ई बी ए बराबर 55 डिग्री होता है। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 90 प्लस ए ई बी प्लस 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 145 होगा, ए ई बी प्लस 145 बराबर 180 डिग्री। ए ई बी बराबर 180 माइनस 145 करेंगे तो क्या आएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। यानी ए ई बी को जेड करेंगे, ए ई बी को किसको ऐड किया गया है, जेड से, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा 35 डिग्री। इस प्रकार हमको जेड की वैल्यू निकल गई। अब एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है। तो अगर जो ये नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो बैक जाइए, और बैक जाकर एक बार इसको क्या कर लीजिएगा, देख लीजिए क्या ऐसे बताया गया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जेड की वैल्यू निकल गई। उसके बाद से जिसकी वैल्यू सी डी पैरेलल टू ईएफ, तो सी डी पैरेलल टू ईएफ दिया है, इसलिए तिर्यक रेखा तिर्यक रेखा ईडी द्वारा ईडी के ओर बने अंतःकोण का योग 180 डिग्री के क्या होता है, बराबर होता है। अंतःकोण 55 और वाई का क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो अतः वाई प्लस 55 डिग्री बराबर 180, वाई बराबर 180 माइनस 55, वाई बराबर क्या हो जाएगा 125 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए बी जो है वह सी डी के समांतर है,
तो ए बी जो सी डी के समांतर है, इसलिए संगत कोण एक्स तथा वाई क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः कोण एक्स बराबर कोण वाई, तो कोण एक्स बराबर वाई की वैल्यू क्या है, 125 डिग्री ज्ञात हुई है। तो एक्स बराबर 125 डिग्री, ये आपका फाइनल।